ये कहानी है जीवन की। इस दुनिया में अगर आप थोड़ा रुककर ध्यान से बिना जल्दबाजी के लोगों को देखना शुरू करें, तो एक अजीब सा सच धीरे धीरे सामने आता है। ये सच सीधा है, लेकिन थोड़ा कड़वा भी है। लगभग हर इंसान किसी न किसी वजह से दुखी है। कोई ऐसा नहीं दिखता जो पूरी तरह से संतुष्ट हो, जो ये कह सके कि हाँ, अब सब ठीक है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। किसी को धन न होने का दुख है। वो सोचता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। वह अपने सपनों को पैसों से जोड़ लेता है, घर, गाड़ी, आराम, इज्जत, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास धन है वह भी चैन में नहीं है। उसे खोने का डर है, उसे और ज्यादा पाने की चाह है। उसे ये चिंता है कि उसका स्तर कहीं नीचे न चला जाए। उसकी नींद भी अधूरी है और उसका मन भी। कोई संतान न होने से दुखी है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अधूरी है। और कोई संतान होने के बाद भी दुखी है, क्योंकि जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और रिश्तों की जटिलताएं उसे थका देती हैं। कोई रिश्तों में रहकर दुखी है, तो कोई अकेलेपन से। ऐसा लगता है जैसे हर स्थिति अपने साथ कोई न कोई कमी लेकर आती है। ये जीवन यूं ही चलता रहता है। हम चाहे कुछ भी हासिल कर लें, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, या चाहे हम कितना भी कुछ खो दें, एक बात बार बार सामने आती है। हम स्थायी रूप से खुश नहीं रह पाते। हाँ, कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। कोई सपना पूरा होता है, कोई अपना मिल जाता है, कोई खुशी का मौका आता है, और उस समय हमें लगता है कि बस अब सब ठीक है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें, तो दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी, एक खालीपन हमेशा मौजूद रहता है। अब सवाल ये है कि इसकी असली वजह क्या है। हम इंसान भविष्य को नहीं देख सकते। हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, और यही अनिश्चितता हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। हम अपने आज को जीने के बजाय आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, मैं आगे क्या करूंगा, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। इन्हीं सवालों में हम उलझ जाते हैं, और इसी उलझन में हम ये भूल जाते हैं कि जो आज हमें मिला है वह भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हम खुशी ढूंढते हैं नई जगहों पर, नए लोगों में, नई चीज़ों में। हमें लगता है कि अगर हम उस इंसान के पास चले जाएं तो हमें सुकून मिल जाएगा। अगर हमें वो नौकरी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमारे पास वह गाड़ी, वह घर, वह नाम आ जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी रुककर सोचा है? जिसने हमें यह जीवन दिया, जिसने हमें इतने सारे भाव दिए, प्यार, दुख, गुस्सा, डर, उम्मीद, क्या उसने हमें खुशी नहीं दी होगी? खुशी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसे कभी अपने भीतर ढूंढते ही नहीं। हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों में, चीज़ों में, परिस्थितियों में। हमें लगता है कि हमें पैसा चाहिए, हमें लगता है कि हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन सच ये है कि हमें इन चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हम बस उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए। यही एक सोच धीरे धीरे हमारे अंदर जहर की तरह फैलती है, और यही हमें दुखी बनाती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी, रीमा। रीमा एक अच्छे घर और अच्छे परिवार से थी। उसके पास संस्कार थे, समझ थी, और जीवन को देखने का एक सलीका था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उसकी परवरिश अच्छी थी। इत्तेफाक से उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का गरीब था, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह दिल का बहुत साफ था। शुरुआत के दिनों में इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यार में अक्सर फर्क नहीं पड़ता, कम से कम शुरुआत में। वह लड़का हर चीज़ में अच्छा था। वह रीमा को समझता था, उसकी बात सुनता था, उसका ख्याल रखता था। वह उसे समय देता था, उसे हंसाता था, उसकी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देता था। वह उसके लिए हर संभव कोशिश करता था, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। रीमा भी उसकी हर बात से खुश रहती थी। उसे उसके साथ एक सुकून मिलता था, एक अपनापन जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच गहरा प्यार था, सच्चा, साफ, और बिना किसी दिखावे के। लेकिन धीरे धीरे इस प्यार के बीच दुनियादारी आनी शुरू हो गई। प्यार अपनी जगह था, लेकिन वास्तविकता भी थी। लड़का जानता था कि अगर उसे रीमा से शादी करनी है तो उसे उसके स्तर तक पहुंचना होगा, उसे खुद को साबित करना होगा। और रीमा भी ये समझती थी कि अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो लड़के का उस स्तर तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार और समाज आसानी से मानने वाले नहीं थे। अब दोनों के जीवन में एक नई दौड़ शुरू हो गई।
लड़का बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि समय निकलता जा रहा है। उसे कुछ करना है, कुछ बनना है। उसने अपनी मेहनत बढ़ा दी। वो दिन रात काम करने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य बना लिया, खुद को उस स्तर तक ले जाना जहां वो रीमा के लायक बन सके। रीमा उसका साथ देती रही। वो उसे समझाती, उसे हिम्मत देती, उसका ख्याल रखती। वो उसे टूटने नहीं देती थी। लेकिन अब उनके बीच जो पहले सुकून था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। प्यार अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक दबाव भी जुड़ गया था। समय बीतता गया। साल गुजरते गए। लड़के के मन में डर बढ़ता गया। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर रीमा की शादी किसी और से हो गई तो। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि वह पीछे रह रहा है। उधर रीमा की जिंदगी में भी बदलाव आ रहे थे। उसकी सहेलियों की शादियां होने लगीं, अच्छे घरों में, अच्छे परिवारों में। उसके घर वाले भी उसके लिए रिश्ते देखने लगे। अब रीमा के मन में भी एक डर आने लगा, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मेरी जिंदगी रुक न जाए। अब दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे थे, वे समाज के लिए भी जीने लगे थे। धीरे धीरे दोनों उस दौड़ में उलझते चले गए। एक समय ऐसा आया जब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, घर से भागकर शादी करने का। वे चाहे तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए परिवार मायने रखता था, समाज मायने रखता था, अपनों की इज्जत मायने रखती थी। और यहीं दोनों अपनी अपनी दौड़ में हार गए। रीमा की शादी एक अच्छे घर में हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। नया घर, नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें। उसका पति एक अच्छा इंसान था, एक सफल बिजनेसमैन था। उसने रीमा को हर सुविधा दी। लेकिन धीरे धीरे एक चीज की कमी महसूस होने लगी, भावनात्मक जुड़ाव। उसका पति अपने काम में व्यस्त रहने लगा। उसके पास समय कम था। वह अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। रीमा के पास सब कुछ था, लेकिन वो सुकून नहीं था जो उसे पहले मिला करता था। अब वह अक्सर अकेले बैठकर उस लड़के को याद करती जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। उधर वह लड़का भी उसे याद करता रहा। वह सोचता रहा कि वह पीछे रह गया, कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया। अब तीनों लोग अपनी अपनी जिंदगी में लगे हुए थे, सब कुछ होने के बाद भी अंदर से अधूरे। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब रीमा की शादी नहीं हुई थी, तब उसके और उस लड़के के पास क्या नहीं था? प्यार था, समझ थी, समय था, एक दूसरे के लिए जगह थी। शायद उनके पास पैसे कम थे, साधन कम थे, लेकिन जो उनके पास था वो सच्चा था। अगर वे साथ रहते तो शायद उनकी कहानी अलग होती। हो सकता है उनके पास कम सुविधाएं होती, कम पैसा होता, कम आराम होता, लेकिन जो खालीपन आज रीमा महसूस कर रही है वह शायद नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक दौड़ की वजह से, समाज की दौड़, तुलना की दौड़, आगे निकलने की दौड़, वे सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो बैठे। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारे पास अक्सर वो सब कुछ होता है जो हमें खुश कर सकता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे जी नहीं पाते। हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और वह भी सिर्फ था।